नमस्कार बच्चों, ईसा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 11th क्लास आरबीएसई बोर्ड के लिए हम लोग जो काव्य खंड में फर्स्ट चैप्टर है कबीर दास उसे पढ़ रहे थे और अब तक इस चैप्टर पर 2 वीडियो हम लोग बना चुके हैं, जिसके अंदर पहले वीडियो में कबीर दास जी का जीवन परिचय और सेकंड वीडियो के अंदर यहाँ इनका जो पहला पद है उसका हिंदी अनुवाद और उसके अर्थ ग्रहण और भाव सौंदर्य संबंधी जो प्रश्न हैं उन्हें हम लोगों ने अच्छे से समझा है। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग जो इनका सेकंड पद है उसे हम पढ़ने वाले हैं। इस सेकंड पद के अंदर उन्होंने इस संसार के अंदर जो बाह्य आडंबर हैं, जो बाहरी आडंबर हैं, उनके ऊपर विरोध किया है, कठोर एक प्रहार किया है। तो देखिए ये जो दूसरा पद है उन पर प्रहार करते हुए कबीर दास जी क्या कह रहे हैं कि संतो देखो ये जगत बोराना, कि हे साधु संतो देखो ये जो जग है, ये जो संसार है, ये बिल्कुल बोरा गया है, पागल हो गया है। बोराना शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? पागल हो गया है। आप सभी अपनी बुक निकाल सकते हैं और जो दूसरा पद है कबीर दास जी का वो हम लोग पढ़ रहे हैं और इनके जितने भी कठिन शब्द होंगे उनका अर्थ मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूँगा। आप अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर लिख सकते हो या फिर आपकी जो बुक है उस बुक के अंदर भी आप नोट कर सकते हो और हम फिर इसके क्वेश्चन आंसर भी जो है अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, संतो देखत जगत बोराना, कि हे साधु संतो देखो ये संसार तो बोरा गया है, पागल हो गया है। सांच कहो तो मारन धावई, अगर कोई व्यक्ति इस संसार में किसी को ईश्वर भक्ति का कोई सच्चा मार्ग दिखाता है या उसे उसके सांसारिक जीवन में कोई सच्ची बात कहता है तो मारन धावई, तो वह उसे मारने के लिए दौड़ता है। मारन धावई मतलब मारने के लिए दौड़ता है। और झूठे जग पतियाना, और इस अवास्तविक संसार पर, इस झूठे संसार पर वो विश्वास करता है, झूठी बातों पर क्या करता है? विश्वास करता है। तो इन्हीं चीज़ों को वह कबीर दास जी बड़े विस्तार से समझाते हुए चलते हैं। तो मैं एक बार पद जरूर लिख देता हूं ताकि आप देखते हुए चलें बोर्ड पर और आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं आए। हम लोग पद नंबर जो सेकंड है उसे हम लोग इसका अनुवाद पढ़ रहे हैं। देखिए बच्चों, संतो देखत जग बोराना, कि हे साधु संतो देखो ये संसार बोरा गया है, पागल हो गया है। बिल्कुल कैसे हो गया है? सांच कवई तो मारन धावे, अगर कोई इन्हें ईश्वर भक्ति का सच्चा मार्ग दिखाता है, सांच कवई तो मारन धावई, और झूठे जग पतियाना, और झूठी बातों पर क्या करता है? वो विश्वास करता है। झूठी बातों पर, पतियाना का मतलब विश्वास, जग मतलब सांसारिक, और झूठे जग, झूठे संसार पर क्या करता है? विश्वास करता है। यानी कबीर दास जी ने कहा है कि संसार में जो मनुष्य हैं वह ईश्वर की जो परम सत्ता है या ईश्वर का जो वास्तविकता है उसे स्वीकार ना करके और संसार की जो मोह माया रूपी ये झूठा संसार बनाया हुआ है, इन्हीं के ऊपर वो भरोसा करता है, विश्वास करता है और अपने पूरे जीवन काल में केवल धर्म का आडंबर रचा कर रखता है। ऐसी स्थिति के अंदर कभी भी वह ईश्वर के करीब नहीं पहुंच सकता या ईश्वर की प्राप्ति उसे नहीं हो सकती। तो हे साधु संतो देखो ये जग बोरा गया है, पागल हो गया है। सांच कवई तो मारन धावे, यदि इस सांसारिक लोगों को कोई ईश्वर भक्ति का सच्चा मार्ग दिखाता है या ईश्वर भक्ति के सच्चे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है तो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, यानी उस हकीकत पर, वास्तविकता पर विश्वास नहीं करते और उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। किंतु इस झूठे संसार, इस मोह माया को देख करके उस पर विश्वास करते हैं और वे सदा उसमें मग्न रहते हैं। ठीक है, नेमी देखा धर्मी देखा। अब ये देखिए, ऐसे लोग, ऐसे धर्म गुरु या ऐसे मनुष्य जो नित्य प्रति नियम, व्रत, उपवास करते हैं, यानी धर्म का बड़ी दृढ़ता से पालन करते हैं। नेमी देखा, धर्मी देखा, और प्रातः करे स्नाना, और प्रातः काल उठकर स्नान करते हुए लोगों को भी देखा है।
लेकिन आत्म मारी पखानई पूजे, किंतु वह स्वयं को भूलकर, आत्म मतलब स्वयं, स्वयं को भूल करके और पखानई पूजे, पखानई मतलब पत्थरों की पूजा करता है, और वह स्वयं को भूलकर पत्थरों की पूजा करता है, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। ऐसे मनुष्यों में, ऐसे लोगों में भी ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता है या उसकी भक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, तो ये उन्हीं के बारे में आ रहा है कि देखिए क्या लिखता है, नेमी देखा, नेमी देखा, धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना, आत्म मारी पखा नहीं पूजई, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। ऐसे मनुष्यों में भी कुछ ज्ञान कछु नहीं ज्ञाना। अब देखो, बहुतक देखा पीर ओलिया, देखो पीर मतलब जो मुस्लिमों के धर्म गुरु होते हैं उनको पीर बाबा बोलते हैं। ओलिया मतलब संत, ओलिया का मतलब क्या होता है, संत। कि मैंने इस संसार में बहुत से संत पीर देखे हैं, पढ़े किताब कुरान, और वह धार्मिक जो पुस्तकें होती हैं, किताबें होती हैं, कुरान धर्म की जो पुस्तकें होती हैं उनको पढ़ते हैं। कई मुरीद तदबीर बतावे, और मुरीद का मतलब होता है शिष्य, मुरीद का मतलब क्या होता है, शिष्य। तदबीर का मतलब होता है उपाय, और अपने शिष्य बनाकर इस सांसारिक जीवन में उन्हें तरह तरह के उपाय बताते हैं। उनमें उहे जो ज्ञाना, उनमें भी उतना ही ज्ञान होता है, क्योंकि उन्होंने तो केवल धर्म ग्रंथ पढ़ करके जो ज्ञान प्राप्त करा है, और उसी ज्ञान को वह उपदेशों के रूप में सांसारिक मनुष्यों को वो सुनाते रहते हैं, प्रवचन देते रहते हैं, किंतु उस प्रवचन को, उस उपदेश को कभी अपने जीवन में धारण नहीं करते हैं। तभी तो इस संसार के अंदर जो धर्म गुरु हैं, आज उनके कितने सारे जो बातें हैं इस संसार में उजागर हो रही, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसे साधु संतों के ऊपर उन्होंने एक करारा प्रहार किया है कि जो केवल ढोंग आडंबर रचा कर रखते हैं। तो देखिए क्या लिखते हैं, बहुतक देखा, बहुतक देखा पीर ओलिया, बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़ी किताब कुराना। कई मुरीद, मुरीद का मतलब शिष्य होता है। तदबीर, तदबीर मतलब उपाय होता है। कई मुरीद तदबीर बतावई, उनमें उहेई जो ज्ञाना, उनके अंदर भी उतना ही ज्ञान होता है। अब देखिए, आसन मारी डीम्ब धरी, आपने ऐसे बहुत सारे साधु संत देखे होंगे जो आसन लगाकर ध्यान की मुद्रा में बैठे रहते हैं। आसन मारी डीम धरी बैठे, डीम धरी, धरी मतलब ध्यान लगा करके और बैठे रहते हैं। मन में बहुत गुमाना, और ऐसा करते हुए वो अपने मन में बहुत गुमान करते हैं, बहुत अभिमान करते हैं। पता नहीं कितने बड़े सच्चे भक्त हैं वो। पीपर पाथर पूजन लागे, पीपर पाथर पूजन लागे, और पीपल और पत्थरों की पूजा करते लगते हैं। तीर्थ गर्व भुलाना, और जगह जगह की जो तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं उनके गर्व में ईश्वर को, स्वरूप को भूल जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे साधु संत देखे होंगे आप लोगों ने, जो अपनी एक ध्यान की मुद्रा लगाकर आसन जमाकर बैठे रहते हैं,
और ऐसा करते हुए वे अपने आप पर बड़ा गर्व करते हैं, अभिमान करते हैं और तरह तरह की जो तीर्थ यात्राएं कर रखी उनके गर्व में वह वास्तविक संसार से दूर होकर के और केवल एक झूठे संसार में ही बने रहते हैं, पीपल और पत्थरों की पूजा करते रहते हैं। ऐसे मनुष्य में, ऐसे संतों में भी ईश्वर का ज्ञान नहीं होता है। ऐसे गुरु, ऐसे धर्म गुरु कभी भी ईश्वर के सही स्वरूप को नहीं पहचान पाते हैं। ठीक है, टोपी पहरे, माला पहने। अब देखिए कह रहे हैं कि इनका जो ढोंग है, इनका जो आडंबर है, उसी बात का, उसी को देखकर आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन मनुष्यों में ईश्वर का कितना ज्ञान है और कितना ज्ञान नहीं है। कि देखिए टोपी पहने, माला पहने, छाप तिलक अनुमाना, कि इन लोगों ने जो टोपी पहन रखी है, टोपी पहिरे, माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, और इन्होंने जो छापा तिलक लगा रखा है उसी बात से आप ये अनुमान लगा सकते हो ये कितने बड़े ढोंगी हैं, कितने बड़े ढोंग को ये रचा रहे हैं। साखी शब्दई गावत भूले, और साखी शब्द यानी भगवान के जो भजन हैं, शब्द हैं, उनको गाते फिरते हैं। गावत भूले, आत्म खबरी न जाना, लेकिन ऐसे लोगों को भी स्वयं की खबर, स्वयं का ज्ञान नहीं होता है। आत्म खबरी न जाना, ऐसे मनुष्यों को भी स्वयं का ज्ञान नहीं होता है। इसे पूरा अच्छे से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अभी मैं केवल जो शब्द हैं उसके हिसाब से आप लोगों को बताता हुआ चल रहा हूं, और इसे एक बार पूरा रिवीजन ढंग से करेंगे अच्छे से। तो एक बार आप नोट करते हुए सिर्फ ये चलें कि कठिन शब्द कौन कौन से आ रहे हैं उनको आप बुक में नोट करते हुए चले, और जो मैं बारीकी बताता चल रहा हूँ कुछ बातें उनको सिर्फ सुनते हुए चले। एक बार पूरा थ्रू आउट में आप लोगों को इसका हिंदी अनुवाद अभी कराएंगे, तो एक बार आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो ध्यान से सुनते रहें आप लोग। तो देखिए यहाँ पर साखी शब्दई गावत भूले, आत्म खबरी न जाना, हिंदू कहे मोय राम प्यारो। अब देखिए यहाँ ने कबीर दास जी ने ना तो हिंदुओं को छोड़ा ना मुसलमानों को छोड़ा, और जो धर्म के नाम पर आपस में दोनों लड़ते रहते हैं ना, हिंदू कहता है कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, मुस्लिम कहता है हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हिंदू को मैं राम प्यारो और मुसलमान कहता है कि मुझे अल्लाह प्रिय है, और दोनों ही आपस में धर्म के नाम पर लड़ लड़ कर मर जाते हैं, किंतु दोनों में से किसी को भी ईश्वर के सच्चे स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाता है। तो यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि कभी भी धर्म के नाम पर, जात के नाम पर भेदभाव नहीं फैलाने चाहिए, आपस में लड़ना नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि हर किसी का अपना धर्म है। कोई भी धर्म किसी भी धर्म से कम नहीं है, छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है। ये हमारे मन की सिर्फ एक सोच हो सकती है, और ये सोच देने वाले ये कुछ धार्मिक गुरु होते हैं जो अपने धर्म को इतना कट्टर बना देते हैं कि उनके लिए इंसान की जान जो है वो एक छोटी सी मामूली चींटी के बराबर होती है, और आपस में कभी भी हमें धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़वा दिया जाता है, कभी जात के नाम पर लड़वा दिया जाता है। ठीक है, और इन दिनों अगर आप देख रहे हो कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, और किसान जब आंदोलन कर रहे हैं तो वहाँ पर उनके साथ भी किस तरह का भेदभाव कर दिया जाता है। एक तरफ हिंदू मुसलमानों को लड़वाया जाता है, एक तरफ हिंदू हिंदुओं को ही लड़वाया जाता है, SC ST OBC के नाम पे लड़वा दिया जाता है। तो ये देखिए जितने भी धर्म गुरु हैं, राजनीतिक हैं लोग, इन लोगों के पचड़े में हमें नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वो कभी भी जात और धर्म का भेदभाव नहीं करते हैं। वो हमेशा एक सद्भावना से, एक आपसी भाईचारे से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो कबीरदास जी ने अपने युग में, अपने काल में, जब वहाँ उनके काल में अगर हम देखें तो 1498 में उनका जन्म हुआ था, 1518 में मृत्यु हुई थी। तो एक तरह से मुगलों का जो काल था वहाँ पर, तो उन्होंने हर धर्म में देखा कि वहाँ धर्म के नाम पर हर व्यक्ति अपने आप को बड़ा बता रहा है। तो उन्होंने कहा भाई आप जो सच्ची मानवता है उसकी सेवा करो, उससे प्रेम करो। ईश्वर तो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, जिसकी जैसी भावना है उसे उसी रूप में ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। किसी का ईश्वर छोटा बड़ा नहीं है, किसी का धर्म छोटा बड़ा नहीं है, ठीक है, किसी की जात छोटी बड़ी नहीं है। ये सर्व हम सब इंसानों के द्वारा बनाई गए, रचाए गए
एक सिद्धांत है, नियम है और कुछ नहीं है। इसलिए हम सभी को, इस समाज को एक सुंदर समाज, एक सुंदर देश बनाना चाहते हैं तो हमें हमारे मन से ये भावना मिटा देनी चाहिए कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। मतलब जातिगत भेदभाव या धर्म के नाम पर जो भेदभाव है उनको छोड़ देना चाहिए। हमारे बीच में, हमारे समाज में किसी तरह की दीवार ना खड़ी हो। हम सब एक होकर के इस अखंड भारत का जो सपना हम देखते हैं, इसे एक महाशक्ति बनाने का जो सपना देखते हैं, उसमें हम सभी का योगदान महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे देश में एक यूनिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप यूथ हो, आने वाले समय के एक भविष्य हो, फ्यूचर हो इस देश के, तो आपके मन में इस तरह की भावनाएं नहीं आनी चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया पर या मीडिया पर जिस तरह का बोलबाला इन दिनों हो रहा है, उससे एक समाज को सही दिशा नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो कबीरदास जी ने अपने दोहों के माध्यम से ही अपने समय में देखे कितनी सटीक बातें इन्होंने कह दी। तो ये बहुत बड़ी बात है। क्या कह रहे हैं कि हिंदू कहे मोय राम प्यारो। क्या कहता है, देखिए, हिंदू कहे मोहि राम प्यारो, तुर्क कहे, तुर्क मतलब मुसलमान, तुर्क कहे रही माना। और तुर्क कहते हैं कि मुझे रहीम करने वाला अल्लाह प्रिय है। आपस में दो लरी लरी मुए, और आपस में दो लरी लरी मुए, और आपस में दोनों लड़ लड़ के मर जाते हैं। मर्म न काहू जाना। लेकिन दोनों में से कोई भी उस ईश्वर के रहस्य को, मर्म मतलब रहस्य को नहीं जान पाता है, नहीं पहचान पाता है। ठीक, तो यहाँ कबीरदास जी ऐसे लोग जो धर्म के नाम पर आपस में झगड़ा करते हैं, उन लोगों को ये बात कही है कि हमें धर्म के नाम पर कभी लड़ना नहीं चाहिए। हिंदू कहता है मुझे राम प्यारा लगता है, और मुसलमान कहते हैं मुझे अल्लाह प्रिय लगता है, लेकिन दोनों ही आपस में धर्म के नाम पर लड़ लड़ के मर जाते हैं। लेकिन ईश्वर के रहस्य को, उसके ज्ञान को दोनों में से कोई भी जान नहीं पाता है। ठीक, आगे देखिए क्या कहता है, घर घर मंत्र देत फिरत। अब देखिए ऐसे बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, घर घर मंत्र देत फिरत है, घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमानी, महिमा के अभिमानी। तो इधर देखिए, हो सकता है आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो, थोड़ा सा दूर हो जाता है ये। गुरु के सहित, गुरु के सहित सिक्खे, सिक्खे का मतलब है शिष्य, सिक्खे का मतलब है शिष्य, सब बूढ़े, बूढ़े मतलब डूब जाते हैं। ऐसे गुरु के साथ उनके जो शिष्य होते हैं वो भी डूब जाते हैं। और अंत काल पछताना, और जीवन के अंत समय में उन्हें केवल पश्चाताप करना पड़ता है। अंत काल पछताना, और जीवन के अंतिम समय में केवल उन्हें पश्चाताप करना पड़ता है, पछतावा करना पड़ता है। देखिए ऐसे बहुत सारे धर्म गुरु आपने देखे होंगे जो घर घर जा कर के और गुरु मंत्र देते हैं। आपके घरों के अंदर भी ऐसा हो सकता है। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन ये कबीरदास जी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये चीज़ें। कबीरदास जी जो हैं इस बात को कह रहे हैं कि कुछ धर्म गुरु जो हैं ऐसे हैं जो गुरु मंत्र देते हैं। और आपने कई बार सुना भी होगा, मैंने तो गुरु जी का नाम ले रखा है। तो ऐसे धर्म गुरु जो घर घर जा कर के और जो गुरु मंत्र देते हैं, वो भी केवल अपने महिमा के अभिमान के लिए, अपने प्रसिद्धि के अभिमान के लिए ऐसा करते हैं। और ऐसे गुरुओं के साथ उनके जो शिष्य होते हैं वो भी डूब जाते हैं, अर्थात उन्हें जीवन में अंतिम समय में भी पश्चाताप ही करना पड़ता है, पछतावा करना पड़ता है, क्योंकि वो कभी भी ईश्वर के सच्चे रास्ते को नहीं दिखा पाते हैं। उन्हें किसी न किसी भ्रम में वो उलझा कर रखते हैं। ऐसे मनुष्य कभी ईश्वर के स्वरूप को नहीं जान पाते हैं बच्चों, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। कहे कबीर सुनो हो संतो,
कहे कबीर सुनो हो संतो। कबीर दास जी कहते हैं संतो सुनो, ई सब भर्म भुलाना, ई सब भर्म, ई सब भर्म भुलाना, केतिक कहो कहा नहीं माने। कितना कहा लेकिन एक भी बात नहीं मानी। सहजई सहज समाना, कि ईश्वर की जो प्राप्ति है वो तो सहज भाव से हो जाती है। मैंने संसार के लोगों को कितना समझाया लेकिन मेरी बात एक नहीं मानी। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भ्रम भुलाना, कि हे साधु संतो ये सब भ्रम है, एक भुलावा है, छल है, इस तरह से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। केतिक कहो कहा नहीं माने। मैंने इस संसार में इन साधु संतों से, इस संसार के मनुष्यों से कितना समझाया, कितना कहा कि ईश्वर की प्राप्ति तो सहज भाव से होती है, ये बाह्य आडंबर रचाने से ईश्वर की भक्ति नहीं होती है। कितना मैंने इनको समझाया किंतु मेरे कहने की एक बात भी इन लोगों ने नहीं मानी। तो देखिए बच्चों, एक बार मैं वापस से रिवीजन कर देता हूँ कि यहाँ कबीर दास जी जो हैं इस पंक्ति के अंदर, यानी इस पद के अंदर सारे पदों को अर्थ में समझाता चल रहा हूँ कि कबीर दास जी जो पाखंडी लोग हैं उनको लक्ष्य करके कहते हैं कि हे साधको, हे संतो, देखो तो ये सारा संसार पागल हो गया है। यदि उनके सामने कोई सही बात कही जाए तो वे नाराज होकर मारने दौड़ते हैं और झूठी बातों पर विश्वास करते हैं। तो ये पहला समझ में आ ही गया था आपको कि कबीरदास जी जो पाखंडी लोग हैं उनको संबोधित कर रहे हैं या उनको लक्ष्य करते हुए कह रहे हैं कि हे संतो, हे साधको, सुनो, ये संसार बिल्कुल पागल हो गया है। अगर कोई इन्हें कोई सच्ची बात कहता है तो वह उस सच्ची बात को सुनकर उसे मारने के लिए दौड़ते हैं और इस झूठे संसार पर क्या करते हैं, वो विश्वास करते हैं, झूठी बातों पर वो विश्वास करते हैं। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे नियम, धर्म और व्रत, उपवास आदि की कठोरता से पालन करने वाले इस संसार में बहुत से संत मिले। नेमी देखा, धर्मी देखा, प्राप्त करे स्नाना। कबीरदास जी कहते हैं मुझे इस संसार में धर्म का कठोरता से पालन करने वाले बहुत से लोगों को मैंने देखा है। मैंने नित्य नियम करने वाले, धर्म का पालन करने वाले और प्रातः उठकर स्नान करने वाले बहुत से धार्मिक संतों को मैंने देखा है। लेकिन आत्म मारी, लेकिन और भीतर छिपे परमात्मा को छोड़कर वो पत्थरों की पूजा करते हैं। उनका ज्ञान बिल्कुल थोथा है। ऐसे लोगों को वास्तव में ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं है, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। उनका जो ज्ञान है केवल कोरा दिखावा है, उनके अंदर कोई सच्चा ज्ञान नहीं दे। फिर आगे कबीरदास जी कह रहे हैं कि बहुतक देखा पीर ओलिया। मैंने इस संसार में बहुत से ऐसे साधु संत देखे हैं, ठीक है, बहुत से ऐसे धर्मगुरु देखे हैं, संत देखे हैं जो अपने शिष्यों को धार्मिक ग्रंथ, कुरान आदि पढ़ाते हैं, समझाते हैं, स्वयं भी पढ़ते हैं। इतना ही नहीं, वे इन्हें अपना शिष्य बनाकर उन्हें उपाय बताते हैं। वास्तव में ऐसे पाखंडियों ने ईश्वर को जाना ही नहीं है। ऐसे पाखंडियों ने ईश्वर को जाना ही नहीं है। तो यहाँ तक देखिए, बहुत तक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुरैना, कई मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि मैंने इस संसार में ऐसे बहुत से साधु संत, धार्मिक गुरु मैंने देखे हैं जो किताबें, कुरान आदि किताबें पढ़ते हैं, अपने शिष्यों को भी पढ़ाते हैं और उन शिष्यों को उपाय भी बताते हैं, किंतु उनके अंदर भी कोई सच्चा ज्ञान नहीं होता है। उनके अंदर भी केवल पाखंडी होता है, ढोंगी ही होता है। और ऐसे भी धर्मगुरु देखें जो आसन जमा करके, आसन मार करके ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं। उन्हें
साधक होने का मन में बड़ा अहंकार रहता है, जो पीपल और पत्थरों को पूजने लगते हैं और तीर्थ करने लगते हैं, तीर्थ यात्राएं करने लगते हैं, ये सब अहंकार और केवल और भुलावा है। ये सब गर्व है, अहंकार है और भुलावा है। और इनके अहंकार और इनके आडंबर का तो आप अंदाज़ा, अनुमान इसी बात से लगाते हो कि ये लोग किस तरह से टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं, छापा लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। इनके इन बाहरी आडंबरों को देखकर इस बात का अनुमान लगा सकते हो कि ये लोग कितने पाखंडी हैं, कितने ढोंगी हैं। साखी शब्दई गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। और वे लोगों को ईश्वर का ज्ञान देने के लिए साखी और शब्द गाते फिरते हैं, लेकिन उन्हें खुद को ही ईश्वर का ज्ञान नहीं है। हिंदू कहता है मुझे राम प्यारा लगता है, और मुसलमान कहता है मुझे अल्लाह रहम करने वाले, अल्लाह प्रिय लगते हैं। लेकिन दोनों ही, हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्म के नाम पर लड़ते हैं, झगड़ते हैं। इन दोनों में कोई भी धर्म के मर्म को समझ नहीं पाता है। ऐसे पाखंडी लोग घर घर जाकर लोगों को गुरु मंत्र देते फिरते हैं। ऐसे जो पाखंडी लोग हैं वो घर घर जाकर के और गुरु का मंत्र देते हैं। ये केवल अपनी महिमा को बढ़ाने के फेर में ऐसा करते हैं। ऐसे गुरु के साथ उनके सभी शिष्य डूब जाते हैं और उन्हें अपने जीवन में अंतिम समय में पछताना ही पड़ता है। कबीर दास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, ये सब पाखंडी भ्रम में भूले हुए हैं। इन्हें मैंने कितना कहकर समझाया, लेकिन ये तो अपने आगे किसी की मानते ही नहीं है। जबकि सत्य यही है कि ईश्वर की प्रेमा भक्ति सहज साधना से ही मिल सकती है, प्राप्त हो सकती है। तो देखिए कितने अच्छे ढंग से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये दूसरा पद है। अब इसके अंदर मान लीजिए अपन अर्थ ग्रहण के संबंधित प्रश्न पूछें तो आप लोग केवल सुन लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। अब ये जो अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न है, यानी आपने जो अर्थ समझा उससे संबंधित प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर पहला जो प्रश्न है, कबीर ने जग को बोराया हुआ क्यों कहा है? तो आप जानते हो कि कबीर ने जग को बोराया हुआ किस लिए कहा है? यदि उनके सामने कोई सच्ची बात कही जाए तो वे क्रोध में आकर उसे मारने के लिए दौड़ते हैं, और झूठी बातों पर वो प्रसन्नता के साथ क्या कर लेते हैं? विश्वास कर लेते हैं। तो मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ, उत्तर आप स्वयं लिखना। कबीर ने जग को बोराया हुआ क्यों कहा है? पहला इसका है, कबीर ने इस जग को बोराया हुआ क्यों कहा है? यानी कबीर ने इस संसार को बोराया हुआ इसलिए कहा है क्योंकि अगर उनसे कोई सच्ची बात कहते हैं या सच्ची बात कही जाए तो वह उस पर विश्वास नहीं करते और मारने के लिए दौड़ते हैं, किंतु झूठी बातों पर, इस झूठे संसार पर विश्वास कर लेते हैं। इसलिए कबीर ने कहा है कि संसार तो क्या हो गया है? पागल हो गया है, बोरा गया है। दूसरा क्वेश्चन है, कबीर के अनुसार किनका ज्ञान थोता और निस्सार होता है? कि ऐसे लोग जो नित्य व्रत उपवास करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, शरीर को शुद्ध करने के लिए स्नान करते हैं, लेकिन अपने भीतर के परमात्मा को छोड़कर वो व्यर्थ के जो व्रत हैं, नियम हैं, उनमें उलझ करके पत्थरों की क्या करने लग जाते हैं? पूजा करने लग जाते हैं। ऐसे मनुष्य कबीर के अनुसार उनका ज्ञान बिल्कुल थोता है और निस्सार है। कबीर के अनुसार किनका ज्ञान थोता एवं निस्सार है? ठीक है, इस तरह के प्रश्न बन के आएंगे तो आपको जरूर नहीं कि 4-4 प्रश्न दिए जाएं, हो सकता है कि 2 ही प्रश्न दे दिए जाएं। तो कुल मिलाकर आपको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ इस पैराग्राफ के अनुसार ये नहीं है कि आप लाइनों को भिड़ा करके आपको लिखनी है। आप अपने दिमाग से इसका भावार्थ समझें और भावार्थ समझते हुए आप उसका जो उत्तर है वो लिखने की कोशिश करें, और तभी आप जो है इसका उत्तर अच्छे ढंग से दे पाते हैं। तो देखिए, कबीर के अनुसार किनका ज्ञान थोता है और निस्सार है, आप समझ में आ गया कि ये वाली पंक्ति आएंगी कि ऐसे लोग जो नित्य प्रति
नियमों का पालन करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, शरीर को शुद्ध करने के लिए स्नान करते हैं, किंतु उन्हें अपने भीतर विद्यमान ईश्वर का ज्ञान नहीं होता है और इसी वजह से वो बाहर पत्थरों की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। ऐसे मनुष्यों का जो ज्ञान होता है वो बिल्कुल थोथा होता है, निस्सार होता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों की कौन सी कमी का विरोध किया है? तीसरा प्रश्न है, कबीर ने हिंदू और मुसलमानों की कौन सी कमी का विरोध किया है? तो आप जान गए होंगे कौन सी कमी है, धर्म के नाम पर लड़ना। हिंदू कहता है मुझे राम प्यारा लगता है और मुसलमान कहता है मुझे अल्लाह प्रिय लगता है, लेकिन दोनों ही आपस में लड़ लड़ के मर जाते हैं। दोनों में से कोई भी ईश्वर के सच्चे ज्ञान को नहीं पहचान पाता है। तो कबीर के अनुसार हिंदू और मुसलमान दोनों ही अपने आप को एक दूसरे से श्रेष्ठ मानते हैं, धर्म के नाम पर आपस में लड़ते मरते हैं। कबीर ने इन दोनों की धार्मिक कट्टरता का विरोध किया है कि धर्म के नाम पर जो कट्टरता है उस बात का इन्होंने विरोध किया है। तीसरा क्वेश्चन है, कबीर ने हिंदू और मुसलमान, हो ही गया तीसरा क्वेश्चन। चौथे नंबर पर क्वेश्चन है, ईश्वर के नाम पर लड़ने वाले व्यक्ति को कबीर ने क्या बताया है? धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर लड़ने वाले व्यक्ति को कबीर ने मूर्ख और अज्ञानी बताया है। ईश्वर के नाम पर लड़ने वाले व्यक्ति को कबीर ने क्या बताया है? ईश्वर के नाम पर लड़ने वाले व्यक्ति को कबीर ने क्या बताया है? तो ईश्वर के नाम पर लड़ने वाले व्यक्ति को बिल्कुल मूर्ख और अज्ञानी बताया है। ईश्वर के नाम पर लड़ने वाले व्यक्ति को कबीर ने मूर्ख और अज्ञानी बताया है। क्लियर सभी को बच्चों? तो इस तरह से देखिए ये अर्थ ग्रहण संबंधी और फिर भाव ग्रहण से संबंधी ये दो प्रश्न आते हैं एग्जाम के अंदर। आपको एक पैराग्राफ दे देंगे, 2 पंक्तियां दे देंगे, हो सकता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से अलंकार हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आपको मालूम होनी चाहिए। तो वर्णों की जब आवर्ती होती है तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? और लरी लरी घर घर में पुनरुक्ति प्रकाश है कि जब एक जैसे 2 शब्द आते हैं दोनों का अर्थ समान होता है तो पुनरुक्ति प्रकाश। तो लरी लरी, घरी घरी, घर घर मंत्र देत फिरत, तो एक जैसे 2 शब्द आ रहे हैं ना। और ऐसी लरी लरी यानी लड़ लड़ करके दोनों आपस में मर जाते हैं, लेकिन ईश्वर के रहस्य को नहीं पहचान पाते हैं। ठीक, ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो सकती है कबीर के अनुसार? कबीर के अनुसार ईश्वर की भक्ति जो है, जब हम बाह्य आडंबर या मोह माया से दूर होकर के और सहज भाव से ईश्वर की भक्ति करते हैं तो उससे हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ ये जो चैप्टर है हम लोग पढ़ लिए हैं, इसके जो क्वेश्चन है वो आप सब जानते ही हो, मैंने करवा दिए हैं। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं तो ये आप जानते ही हो। इस संसार में एक जैसी हवा, एक जैसा पानी, एक जैसी ज्योति, एक ही मिट्टी के सब बने हुए हैं, उनको बनाने वाला एक ही कुम्हार रूपी ईश्वर है, ये सारे तर्क आप बता देंगे। मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ ये भी जानते हो आप। ठीक है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और तेज, ये 5 तत्व हैं जिनसे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। जैसे बाड़ी काष्टी काटे अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। इसके आधार पर बताना है कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। ठीक है, ईश्वर अखंड है, सर्वव्यापी है और सारे संसार में निवास करता है। भाई जैसे बड़ी लकड़ी को चीर फाड़ कर अलग कर देता है लेकिन उसमें निहित अग्नि को नहीं काट पाता है, और उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी नाशवान है लेकिन अंदर आत्मा रूपी में जो निवास करने वाला परमात्मा है वो कैसा है? अजर अमर है। ठीक, तो इस तरह से आप लोग ये क्वेश्चन आंसर स्वयं करेंगे, आप जानते ही हो इनको। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा।
अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार नए चैप्टर को लेकर के, सेकंड मीराबाई। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।